हाय दोस्तों, इस वीडियो को देख रहे छोटे बड़े सभी प्रेक्षकों को हमारी तरफ से एक विज्ञप्ति है। ये सिर्फ एक कहानी मात्र है। इसमें दिखाए जाने वाले या बताए जाने वाले सभी भूत मंत्र तंत्र कपोल कल्पित है। हमारे निज जीवन में भूत होते हैं, इस बात की पुष्टि करना हमारा उद्देश्य नहीं है। गा गो गोरक गाब्रका ब्रा बो बोरक बीकर कराका जा जो जोरक जागरक कराका माँ मृग मृत्यु मरण कारका। पाताल बोलो बोलो, पाताल बोलो। मेरा कट्टर शत्रु वो मंत्र वाली काकी ने अपने बेटे लोकी के साथ मेरी पोती भूमि का विवाह कर दिया क्या? इन लोगों ने मेरी पोती पर कोई जादू कर दिया है। उनके जादू में पड़कर सगी नानी को भी भूल गई भूमि। मेरी पोती को वापस मेरे पास आना होगा। इसके लिए मुझे क्या करना है? बोलो पाताल। भूमि का मन बदलकर तुम्हारे पास लाने की शक्ति मेरे पास नहीं है, क्योंकि वह सामान्य मनुष्य नहीं है। उसे पाताल मुकुट प्राप्त है। तो मंत्र वाली काकी से बदला लो। इतना कहकर पाताल अंतर ध्यान हो गया, लेकिन क्रुधिमा अपना जिद नहीं छोड़ती है। उसकी पोती भूमि मासूम और छोटी बच्ची है, इसलिए जादुई बातों में उसे फंसाकर अपने बेटे लोकी से उसकी शादी कराने वाली मंत्र वाली काकी पर गुस्सा और बढ़ गया और उससे बदला लेना चाहती है। किसी भी तरह मंत्र वाली काकी के परिवार का विनाश करके अपनी पोती को वापस अपने पास लाने के लिए पाताल पहाड़ी पर जाती है। लोकी और भूमि की नई नई शादी हुई थी, इसलिए वे दोनों मिलकर विहार यात्रा पर आसमान में खुशी खुशी पर्वत पहाड़ी पर घूम रहे थे। जबकि ऐसा था, वहां क्रुधिमा पाताल क्रूर के लिए पहाड़ियों पर मंत्र पढ़ते हुए घोर जप कर रही थी। गा गो गोरक गाब्रका ब्रा बो बोरक बीकर कराका जा जो जोरक जागरक कराका माँ मृग मृत्यु मरण कारका। इस तरह 13 दिनों तक पाताल के मंत्र का जाप करने के बाद पाताल क्रूर प्रकट हुआ। मुझे बताओ, क्या कोई रास्ता है? मुझे मेरी पोती चाहिए। वो उन सभी को छोड़कर मेरे पास आ जाए, ऐसा कोई मार्ग बताओ। मन बदलने का कोई तरीका नहीं है क्रुधिमा, लेकिन एक रास्ता है। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी पोती तुम्हारी बात सुनेगी, लेकिन इसके लिए किसी को बलि बनाना होगा। क्या है वो? एक नहीं, मैं अपनी पोती के लिए चाहे 100 लोगों की भी बलि चढ़ाऊंगी। क्या करना है मुझे बताओ पाताल क्रूर। माया वेदन तंत्र। उस मायावी वेदन तंत्र को कैसे करना है, इसके बारे में विस्तार से बताने के बाद पाताल क्रूर अंतर ध्यान हो गया। इस झटके से मेरी पोती मेरे पास आ जाएगी। जैसे ही भूमि मेरे पास आएगी, मंत्र वाली काकी का अंत निश्चित है। सावधान रहना मंत्र वाली काकी, सावधान। ऐसा कहकर मायावी वेदन तंत्र करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करने के लिए खुशी खुशी अपनी गुफा के लिए रवाना हो गई। वहां महुआ में लोकी और भूमि विहार यात्रा से वापस लौटे। भूमि मंत्र वाली काकी से विहार यात्रा में देखे गए इन नई जगहों और खूबसूरत पहाड़ियों के बारे में बताते हुए रोमांचित हो गई। मुझे तुम्हारी खुशी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है भूमि, लेकिन एक बार अपनी नानी क्रुधिमा से भी मिलाओ ना। मेरी माँ की आत्मा से मुझे जिन विषयों की जानकारी मिली, उनके बारे में अपनी नानी को बताने की बहुत कोशिश की सासू जी, लेकिन वो इन सब पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। उनका दृढ़ विश्वास है कि आप लोग मुझे मायावी बातों में फंसाकर मुझे धोखा दे रहे हैं। हालांकि मैंने उसे वो सब कुछ बताया जो मैंने देखा और सुना, फिर भी वो विश्वास नहीं करती। नानी कहती है कि फिर से माँ की आत्मा को बुलाकर उनके सामने बताने पर ही विश्वास करेगी। लेकिन आप जानती है ना सासू जी, माँ की आत्मा को अग्मय दुनिया से लाने के लिए अत्यंत अनमोल पाताल ग्रंथ के अग्नि में आहुति देकर ही हम माँ की आत्मा को देख सके। अब मैं कुछ भी करके माँ की आत्मा को अग्मय दुनिया से वापस लाकर नानी को साबित नहीं कर सकती। नानी का हृदय परिवर्तन करना मुझसे ही नहीं, किसी की बस की बात नहीं है। उनका दृढ़ विश्वास है कि उनकी बेटी की मौत का कारण आप है। मेरी नानी का लक्ष्य आपसे बदला लेना है सासू जी। मुझसे बदला लेना तो ठीक है, लेकिन अनावश्यक क्रुधिमा का एकमात्र खून का रिश्ता तुम्हारा उससे दूर रहना मुझे दुख पहुंचा रहा है। खैर,
समय ही हम सबको मिलाए, यही प्रार्थना करूंगी। वहाँ क्रुधिमा गुफा में बैठकर माया वेदन तंत्र, जो कि कपाल क्रिया का पहला चरण है, कर रही है। गा गो गोरक गाब्रका ब्रा बो बोरक बीकर कराका जा जो जोरक जागरक कराका माँ मृगम मृत्यु मरण कारका। क्रुधिमा ने अपना हाथ काटा और उसका रक्त खोपड़ी पर गिराकर अभिषेक किया। मेरे खून से सनी ये खोपड़ी मेरी पोती का मन मेरे प्रति बदल देगी। पाताल मायावी दर्पण, मुझे दिखाओ कि मेरी पोती भूमि, जिसका जन्म रविवार की रात 12:30 पर अक्षलेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली 16 वर्षीय कुमारी लड़की कहाँ है? दिखाओ दिखाओ। क्रुधिमा मंत्र का जाप करके गुलाम प्रेतात्माओं को बुलाती है। यहाँ से 48 मील दूर चंद्रपुर जाओ। मेरे खून से सनी इस सुअर की खोपड़ी को सबसे छिपाकर उस गांव के चौपाल के बीच में 3 फीट का गड्ढा खोदकर गाड़ देना, बाकी मैं संभाल लूंगी। गुलाम प्रेतात्माओं के चंद्रपुर गांव के बीच में खोपड़ी को दफनाते ही घर में सो रही रागिनी जाग गई। उसके चारों ओर सब कुछ डरावना हो गया। उसे लगा जैसे सियार कहीं चिल्ला रहे थे। उसे घर में पायल की झनझन की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह डर के मारे रो रही थी। उसके पिता मधुसूदन राव उसके रोने की आवाज सुनकर दौड़ते हुए आए। उस गांव के ग्राम प्रधान मधुसूदन राव को देखते हुए ही अचानक रागिनी पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। उसके सारे बाल हवा में लहरा रहे थे। जब से उनकी बेटी की हालत ऐसी हो गई है, ऐसा कोई प्रयास नहीं था जिसे मधुसूदन राव ने नहीं किया हो। उन्होंने कई बड़े बड़े वैद्यों को बुलवाकर दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 4 दिन से पानी को भी नहीं छुआ था। रागिनी भोजन और नींद के बिना सूख कर कांटा हो गई। अगर हालत ऐसी ही रही तो रागिनी 2 या 3 दिन में मर जाएगी साहब। कई ओझा तांत्रिकों को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी बेटी उस वक्त तक ठीक थी। मुझे नहीं पता कि अचानक ऐसा क्यों हो गई। जहाँ तक मुझे पता है उसका स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन कोई मानसिक विकार उसे परेशान कर रहा है। मेरे चिकित्सा की पकड़ में वो नहीं आ रहा है। बातें कर ही रहे थे तभी नौकर दौड़ता हुआ आया। साहब, कोई बड़ी तांत्रिका है। ये जानकर कि हमारी रागिनी बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है, वो उसे ठीक करने के लिए खुद ही आई है। क्या उन्हें अंदर भेज दूं? तांत्रिका अपने आप ही आ गई। ऐसा सोच रहा था। मत सोचिए, कौन जानता है कि किस बिल में कौन सा सांप है। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, आने के लिए कहिए। ऐसा कहते ही क्रुधिमा को नौकर अंदर ले आया। क्रुधिमा अंदर आते ही अपने थैली से राख निकालकर बेहोश रागिनी पर छिड़क दी। तुरंत रागिनी ने अपनी आंखें खोली। जल्दी पानी लाओ। बेटी रागिनी, मैं आ गई हूँ। तुम्हें अब कोई डर नहीं है। तुमने 3 दिन से पानी की एक बूंद भी नहीं पी है। मैं कह रही हूँ, इस घड़े का पूरा पानी पी लो। जैसा क्रुधिमा ने कहा, रागिनी ने बिना एक शब्द कहे, बिना रुके घड़े का पूरा पानी पी लिया। मधुसूदन राव और वैद्य, जो ये सब देख रहे थे, अवाक रह गए। क्या हो रहा है? आप कौन है? आपको कैसे पता चला कि मेरी बेटी खतरे में है? मेरी बेटी आपकी कहीं हर बात मान रही है। असल में क्या हुआ मेरी बेटी के साथ? आपके किसी शत्रु ने उस पर जादू टोना का प्रयोग किया है।
फिलहाल उसकी जान का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर जादू टोना को पूरी तरह खत्म नहीं किया गया तो वो अगले 6 दिनों में मर जाएगी। इसे मैं तो क्या, कोई नहीं रोक सकता। जादू टोना, मेरी बेटी अगले 6 दिन